बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अमेरिका में सब सुंदर साथ बहुत प्यार दे रहे हैं और बस दिल में यही था कि राजी ने परम धाम में ये कहा था, मैं अब तीसरी बार ब्रह्मांड में तुम्हें अलग जगह भेजूंगा। अब इंडिया में रहते हुए तो सब सुंदर साथ हमें मिलते रहते हैं, पर दिल में एक कसक रह गई थी, कोई सुंदर साथ ऐसा ना रह जाए जिनके मैं दर्शन ना कर पाऊं। और वो राजी ने बहुत देर तो लगाई, लेकिन इच्छा पूरी कर दी। जिन सुंदर साथ जो नहीं मिले थे आज तक, उनको भी मिलके बहुत अच्छा लगा कि सब सुंदर साथ वाणी में लगे हैं, चितवन में लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है अमेरिका में ठीक है कि थोड़ा पैसा ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ वो राज्य में इतना लगे हैं, मेरे को देख के बहुत खुशी हुई है। और राजी महाराज इसी तरह से इन सब सुंदर साथ पर मेहर करते रहे। आज हुक्म स्वरूप चौपाई निकली है, निस्बत का प्रकरण खिलवत। तो निस्बत का सागर है सुंदर साथी सातवां। सातवां सागर हमारी श्यामा महारानी का है और हमारी निस्बत श्यामा जी से है। श्यामा जी ने अंगूर सुंदर सा और खिलवत की जो चौपाई निकली है उसको ध्यान देंगे। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। कि हे मेरी रूह, तू अपनी अंदर की आंखें खोल, अपना सन्मत जान। तेरा सन्मत इस माया के साथ झूठा है, क्षणिक है, क्षण बिंगुर है, आया है सो जाएगा, तब तक रहेगा जब तक तू जिंदा है। इसके बाद तेरा संबंध नहीं है, चाहे भाई बहन का है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे बेटे पिता का है, कोई भी रिश्ता है, ये क्षणिक है। तेरा असली संबंध किससे है? देख तू निस्बत अपने, हमारा असली संबंध किससे है? सन्मंध मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो न जाए। हमारा मूल संबंध मूल मिलावे में, जहाँ कंचन रंग के सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजमान है, हमारा संबंध उनके साथ है। तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। क्या तेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहे जो राजी ने उतरते अरवाओं से कहा, अलस्तो बेरबकुम। तब रूहों ने कहा, भले ना भूले हम, इस बात को क्यों नहीं तू विचारती? कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? ये जिमी जिसमें तू खड़ी है, ये तेरे काबिल नहीं है जहां तू खड़ी है। ये झूठ की दुनिया है, ये खत्म होने वाली है। ठीक है, इसमें राजी ने भेजा है, इस शरीर के माध्यम से पहचान तो करनी जरूरी है कि सच्चा सदगुरु हमें मिल जाए, जो राज्य तक हमें पहुंचाए। और हमें सच्चे सदगुरु मिल गए सरकार साहब, और उन्होंने हमें बता दिया, तेरा वतन, ये जो घर है, ये हमेशा अखंड नहीं है। जब तक इस घर में रहना है, इसमें रहते हुए माया के काम करते हुए अपना ध्यान हर पल मूल मिलावे में रख, राज्य के स्वरूप में रख। फिर सुरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज ने। तो जब बार बार हम ध्यान करेंगे तो राज्य का इश्क आने में देर नहीं लगेगी। कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन? तेरा खसम कौन है? जो मूल मिलावे में बैठे हैं, वो तुम्हारा असली खसम है और तुमकी अंगना है। क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ सूरज और सूरज की किरणों जैसे है। समुद्र और समुद्रों की लहरें जैसे अरस परस हैं, ऐसे हमारा रिश्ता उन धाम धनी से है। और कौन असल तेरा तन? ये शरीर तो 7.5 मन की लकड़ी में जल जाएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी,
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तेरा ये असली तन नहीं है, तेरा असली तन मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में है। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछड़ी क्यों कर? तेरा मिलावा 12,000 रूहें हैं, तेरा मिलावा उन रूहों के साथ है, तेरा प्यार उनके साथ है। ये जो घर परिवार में 4 मेंबर हैं या 6 मेंबर हैं, ये प्यार हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए इनके दिल से हमको मोह से हटाना है, इनकी ड्यूटी करनी है। सरकार साहब कहते थे करो मरो नहीं, इनका फर्ज पूरा करना है। लेकिन हमारा असल में मिलावा, असल में हमारा कबीला 12,000 आत्माओं से है। जितना प्यार हम अपने परिवार यहाँ संसार से करते हैं, उतना ही प्यार हमें हर सखी से करना चाहिए। जिसने तारतम्य ले लिया वो श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ बन गया। इसलिए हमें कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, उन्हीं के साथ प्यार करी। और तू याद कर, तू बिछड़ी क्यों कर? तू राज्य से बिछड़ के यहाँ आई क्यों है? क्योंकि हमने वहां बहुत डींगे मारी थी। राजी ने जब हमें कहा कि तुम्हारा इश्क नहीं है, इश्क आशिक तो मैं हूं, हमने कहा है जैसा सा, और तुम मेरे को जाके भूल जाओगी। हमने कहा जैसा साहब कहे तो ऐसी हमसे कबू न होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई, आप 100 बेर अजमा लो। और आज हमें राजी महाराज बार बार याद करा रहे हैं, फिर भी हमें याद नहीं आ रही। तो याद ना आवी जो तू सुनया नहीं देता। राजी के वचनों को याद करके दिल से हम नहीं समझते, दिल से हम नहीं सुनते, हम अपना दिल राजी को नहीं देते, क्योंकि राजी ने तो अपना दिल हमें दे दिया। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, उन्होंने अपना दिल 12,000 को दे दिया, हम अपना दिल राजी को नहीं देते। मामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, 3 रूह पर इमाम का बरसे बतनी नूर। जो अपना दिल सिर्फ राजी को दे, माया में किसी को ना दे। दिल एक है, किसी नेक को दो, प्रसाद नहीं जो सबको दो। दिल एक है ना, तो एक नेक कौन है? राजी के अलावा और कोई भी नेक नहीं है। इसलिए अपना दिल देना राजी को दो, बाकी सबके साथ प्रेम व्यवहार करो, क्योंकि हमारी प्रेम तो हमारी निशानी है। और बिना इश्क दुल्हा में रानी, हमारे पर इश्क प्रेम नहीं है तो मैं उसकी अंगना भी नहीं हूं। तो इसलिए उन बातों को याद करो, तो याद ना अभी उन बातों को याद करो। सहूर तो को सायब दिया, इलम दिया हक, बाहिर माहे अंतर एक जरा न रही सब। वाणी का सहूर, वाणी की समझ हमें राजी महाराज ने दी, इलम भी हमें राजी महाराज ने दिया। हम सायब कह लें या हक कह लें, वन एंड द सेम थिंग। बाहर माहे अंतर एक जरा न रही सब। ये बाहर हम जो देखते हैं, अंदर देखते हैं, आत्मा के अंदर देखते हैं, राज्य ने हमारे सारे संशय मिटा दिए। बाहर माए अंतर एक जरा न रही सब, 14 तबकों में नहीं रूह अल्लाह का इलम। ये जो इलम है किसका है? श्यामा जी का है। श्यामा जी की रचना पिलावे रस रब का, 14 तबकों में नहीं रूह अल्लाह का इलम। वाणी कह रही है ए दिया एक तोई को करके मेर खसम। एक तेरे को क्यों दिया? क्योंकि तू लाडली है राजी महाराज की। ऐसे राजी इतने जने अब अमेरिका में है, वो क्यों नहीं चर्चा सुनते, वो क्यों नहीं आते? वो यही कह रहे हैं ए दिया एक तोई को। भूपिंदर जी एक तुम्हें दिया है, तुम्हारे घर में राजी विराजमान है। अब देखिए हमारे घर कोई मेहमान आए, अच्छे अच्छे पकवान खिला दो, आप उसके पास आओ नहीं, उसके साथ बैठो नहीं, उसके साथ बात ना करो, तो मेहमान कितनी देर आपके घर रुकेगा? कोई किसी के घर खाने थोड़ी आता है ना? तो हमें उसको टाइम देना पड़ता है, तो मेहमान खुश होता है। हम राजी को तो अपने घर पधरा दिए हैं। राजी साक्षात हैं, हक बैठे इन इलम में। राजी साक्षात, उनके 14 अंग हैं, रास चरण, प्रकाश पिंडुरिया, खटरुति घुटन, कलश जांग, सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि,
खिलवत उदर परिक्रमा हृदय सागर कंठ श्रृंगार मुख सिंधी नासिका मार्बा श्रवण और नयन क्या मतनामा। तो राजी तो इसी में बैठे हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, उनसे हर रोज बात करें और तभी तो राजी खुश होंगे, अपनी मेहर करेंगे। जब हम उनको किसी के साथ प्यार कब होता है, जब हम उसके साथ बैठते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तभी तो प्यार होता है। राजी के पास बैठेंगे फिर देखिए रात को नींद भी बढ़िया आएगी। आज हम कहते हैं हम राजशर्मा जी कहते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कहा भयो जो मुक्त के, कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निक से फूट, प्रेम बान तो ऐसे लगत है अंग होत है टूक टूक। हम खाली राजशर्मा जी कहें, ठीक है, उसका फल मिल सकता है, लेकिन जब लग चोट ना निक से फूट, जब तक हमें हृदय में राज्य की याद ना बच जाए, जब याद बच जाती है ना, बस फिर क्या है, वो कह रहे हैं तू मेरे जिक्र में लगी है, अब तेरा फिक्र करना मेरे को। वो 4 घंटे में ही आपकी नींद भी पूरी कर देंगे। तकलीफ भी आएगी ना, ध्यान बढ़ जाना चाहिए हमारा, कितनी भी तकलीफ आए, बस ध्यान राज्य की तरफ। चोट राज्य अपने आप संभाले, उनका काम है, हमें नहीं सोचना मैं गिर गया, मेरे को ये चोट लगी, रोने लग जाए, किस लिए? हम क्या राज्य के साथ प्रेम करने आए हैं, परीक्षा देने आए हैं ईश्वर की, इसलिए हमें हर पल उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत खाते पीते खेलते कहाँ के सुख लेने हैं? सुख लीजिए सब विदित, ये हमें बल करना है, हिम्मत करनी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। वाणी कह रही है ए बल जब तुमने किया, ए बल करना पड़ेगा, उठते बैठते हमें ध्यान अपना राज्य में रखना है। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख दो, 100% राज्य कह रहे मैं तुझे सुख दूंगा, अलबत बल सुख दा, अरस परस जब यो हुआ तब सुख दे में शामा शाम। अरस परस हो जाएंगे हम राज्य के, तो राज्य कहाँ जाएंगे? हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम, ये कहीं नहीं लिखा हम आए थे काम जीव सृष्टि को पहुंचाने धाम या ईश्वर सृष्टि को पहुंचाने अक्षर धाम, कहीं नहीं लिखा, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए लिखा है। हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम, और ब्रह्म सृष्टि का ये फर्ज है, उठते बैठते ध्यान अपना मूल मिलावे में रखे। वाणी में बार बार ये कहा जा रहा है, सुरता एक ही राखी है मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। हमें ध्यान किसका करना है? श्याम श्यामा जी और सुंदर साथ, ये हमारा असली कबीला है, ये मत भूलिए। घर वाले शमशान घाट तक जाएंगे, और जो परम धाम की एक आत्म से भी हमने उसकी सेवा कर दी ना, तो क्या कह दिया? ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना। जो अगर किसी ब्रह्म मुनि की सेवा हमने कर दी ना, तो समझो वो राज्य की सेवा हो गई। वाणी कह रही है ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, और इन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि त्रैगुण ढूंढ रहे हैं। राज्य ने अपने लिए तो नहीं कहा, चरण रज राज्य की कहीं लिखी है चुपाई, चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या और कई विध करी तपस्या और कई विध कहे वचन। तो वो आज भी ढूंढ रहे हैं कि वो ब्रह्म मुनि कहाँ है, ये देवी देवता यहाँ के मालिक ढूंढ रहे हैं। और सुख व्यास जी ने कह दिया, सुख व्यास गए भागवत में प्रेम न त्रैगुण पास। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास प्रेम नहीं, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रिज रास। जिन्होंने ब्रिज की लीला की, जिन्होंने रास की लीला की, उन आत्माओं को ढूंढो, उनकी चरण धूली लो। वाणी कह रही है चरण धोए पीजे साथ के, सुंदर साथ के चरण धो के पियो। ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान।
गरीबी भाव, सुंदर साथ में कितना भी हमारे पास पैसा आ जाए, 14 लोग का भी राज राज्य दे दे तो भी नहीं। सुंदर साथ के साथ पूरा यही मानना है कि ये मेरे राज्य महाराज के स्वरूप है, इनकी मैंने सेवा दिल से करनी है। ये वाणी हमें सिखा रही है। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, क्यों क्यों धनी को पाइए मान, इत जागे का पर यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। और देखिए 14 तबकों में नहीं रू अल्लाह का इलम, ए दिया एक तो ही को करके मेर खत्म। तुम्हारे ऊपर मेहर हो रही है, दुनिया वाले के किसी के ऊपर नहीं हो रही। महामती तुम पर मोमनो, मोमनो लिखा है या ईश्वरी जीव में लिखा है, महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत सो सब इशक हक का, पल पल मेहर कर। या इशक हक का किसके लिए आएगा? श्यामा जी के लिए आएगा। श्यामा जी और राज्य हमारे ऊपर पूरी मेहर लुटा रहे हैं। मूल मिलाव्या चीनिया, चीनिया बिछड़े वास्ते जिन, बेशक वो इन बातों जो हक बक्का का बातों। ये वाणी बेशक है, इसमें कोई भी शक नहीं करना। बेशक कोई इन बातों हक बक्का का बातों, हक बक्का की बातूनी बातें हमारे ऊपर सुंदरसा जी घट होती हैं। त्रैगुण सिफत कर कर गए ए जो खामा जिमी आसमान। देखिए त्रैगुण कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, वो सिफत कर करके गए जो कि इस जमी आसमान के मालिक हैं। खोज खोज खाली गए माए थके ला मकान, यहीं पर रह गए, उनको पता ही नहीं लगा कि वो पार ब्रह्म कहाँ है और वो कहाँ पर रहते हैं। इतना ही ठीक है या और बस ठीक है? बोलिए श्री प्यारे। ये आज का सुंदर सा जी जो चौपाई हुक्म स्वरूप निकली, ये हुक्म स्वरूप चौपाई हमें रोज क्यों निकालनी चाहिए? दिल में आता है ना कि ये हुक्म स्वरूप चौपाई हम क्यों निकालें? पाठ पूरा करें तो हम चौपाई क्यों निकालें? चलिए बीतक में शिरजी साहिब 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा हमारे लिए करे, और जब रामनगर में पहुंचे, मंजिल तय करते करते, अब रामनगर से जब पन्ना जी की तरफ जाने लगे तो लालदास जी को बुलाया, लालदास जी इधर आओ। अभी वाणी पूरी उतरी नहीं थी, कहने लगे कुरान में देखो राजी महाराज का हमारे लिए क्या हुक्म है। सनेवेन आप भी तक निकाल के देख लेना। प्राणनाथ जी ने लालदास जी को कहा, उन्होंने इसी तरह से जयकारा बोलते हुए चौपाई निकाले। तो हैरून फैरून का किस्सा निकला कुरान का। हैरून फैरून का, हैरून कहा गया महाराजा छत्रसाल को और फैरून कहा गया औरंगजेब बादशाह को। वो कह लगे बस अब हमारा काम हो गया, अब जो भी हमें मिलेगा वो हैरून बादशाह होगा। शकुंडल शाकुमार थी नजर शकुंडल शाकुमार पर, ये जब हमें साथ में तब लहर में टोवे पजर। ये दो नूतन परम धाम में हस्ती हैं सखियां, शाकुंडल और शाकुमार। तो भाई बीतक के अंदर है सतगुरु धनी देवचंद जी की नजर थी शाकुंडल शाकुमार पर, ये जब हमें साथ में तब लहर में टोवे पजर। जब ये सुंदर साथ में आएंगे तो मां पर ले हो जाएगी। अब हुक्म स्वरूप चौपाई निकली है हैरून फैरून, अब ये तो पता लग गया फैरून औरंगजेब और हैरून महाराजा छत्रसाल कहा गया। उसके बाद ये प्रथा बन गई कि हम कोई भी काम करें पहले मूल मिलावे का ध्यान करते हुए, घूमर जी महारानी जी का, बंगला जी का ध्यान करते हुए हम हुक्म स्वरूप चौपाई निकालें। और हम पानी भी पिए ना, सबसे पहले राज्य को अर्पण करें। कुछ भी खाएं, ये अपने गांठ बांध लो। कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, पहले हम अपने धामधनी को अर्पण करें। फिर देखिए आपके कोई भी कष्ट रह जाए तो, कष्ट तो आएंगे क्योंकि ये दुख का ब्रह्मांड है, लेकिन सहन करने की फुल पावर राज्य आपको देंगे। कितनी भी अगर आपकी बॉडी को तकलीफ हो रही है ना, प्रैक्टिकली मैंने तो वही देखा है, महसूस ही नहीं होगी। क्यों? ध्यान। और सदगुरु भी हमें क्या समझाते हैं, तू ध्यान धनी में लगा
तुझे सतगुर समझाते कि अपना ध्यान प्राची में लगाओ। जब तक कमरे में रहना है। महामती कहे समझी सांभलो मारा शब्दाती सुजान, चरण सोचित पूरो बांझो झालक बिनवा प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण है कहीं और ध्यान मत लगाओ, एक मूल मिलावे में हमारा ध्यान होना चाहिए। बोलिए श्री आज खिलवत की सुबह निकली है।